तो फ्रेंड्स चलते हैं, वीडियो को चालू करते हैं। पहले प्रश्न में आपको दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन का अधिकार देता है। तो यह अनुच्छेद 2 और 3 देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 2 और 3 आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। नए राज्यों के गठन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 अधिकार देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूँ पर पड़ा था। किस पर पड़ा था? गेहूँ पर पड़ा था। आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। हरित क्रांति भारत में 1966 और 67 के बीच हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है निम्न में धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो भारत आपका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका डी वाला इसका हो जाएगा सही। अगला प्रश्न में दिया गया निम्न में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका ऋग्वेद है। कौन है? आपका ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता। आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। आयाम जितना ही बड़ा होगा ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे दिया भी गया है। आयाम जितना भी बड़ा होगा ध्वनि उतनी ही तेज आपको सुनाई देगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है निम्न में विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है। यहाँ पर दिया गया है निम्न में विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है। यहाँ पर दिया गया चेचक, डेंगू, खसरा। तो ये सभी जो रोग हैं यह विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है मृतकों का टीला निम्न में कहते हैं। तो मृतकों का टीला मेसोपोटामिया को कहा जाता है। आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। मृतकों का टीला मेसोपोटामिया को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया निम्न में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय आपका गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। आपका तीसरा वाला हो जाएगा सही। इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर आप देख सकते हो 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। यह विश्वविद्यालय आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कोई सभी डाउट आपका बचा हो तो हमारे वीडियो में कमेंट करके पूछते रहें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया चारकुला कहाँ का प्रचलित लोकगीत है। तो चारकुला आपका ब्रज क्षेत्र का है। आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। कौन हो जाएगा सही? आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया निम्न में भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय है। तो भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आपका कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। ये आपका प्रथम खुला विश्वविद्यालय है भारत का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 26 अगस्त 1982 को। कब हुई थी? 26 अगस्त 1982 को आंध्र प्रदेश में इसे स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के मोहर में क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की मोहर में धनुष बाढ़ है, गंगा यमुना नदी है और 2 मछलियां हैं। ये आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसे 1938 में अपनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस दोनों है। आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उत्तर प्रदेश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया निम्न में किसे कुंभ नगरी कहते हैं। तो कुंभ नगरी इलाहाबाद को कहते हैं। आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया निम्न में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो ये आपका कौन है? आपका केरल है। कौन है? केरल है। आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर वाला आपका राज्य केरल है, जहाँ की जो साक्षरता दर है वह 94.0% है। कितनी है? 94.0% है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया निम्न में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते शब्द है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। तो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं यह क्षोभ मंडल में होती हैं। आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में दिया गया मौर्य राजवंश की स्थापना कौन किया था। तो ये आपका किया था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चंद्रगुप्त मौर्य 261 ईसा पूर्व किया था चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा एप्लीकेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो आपका जो गूगल है, क्रोम है, याहू है, ये सभी आपके सर्च इंजन है। क्या है? ये सभी आपके सर्च इंजन है। जबकि जो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन दिया गया इंस्टाग्राम, ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा सही। इंस्टाग्राम आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलते हैं अगले प्रश्न
प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो यूपी के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया निम्न में नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये आपका नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में। आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। वो भी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे, उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में गंगा नदी के तट पर यह है नरौरा परमाणु संयंत्र आपका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस आपकी पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन। आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। ये 78% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78% आपकी पाई जाती है नाइट्रोजन। जबकि 21% आपकी पाई जाती है ऑक्सीजन। क्या 21% आपकी पाई जाती है ऑक्सीजन, और 1% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। कार्बन नाइट्रोजन सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया अगर चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार 10 केजी है तो उसका पृथ्वी पर वजन कितना होगा? वजन चंद्रमा पर 10 केजी है तो वह पृथ्वी पर वह 60 केजी का होगा। कितना होगा? 60 केजी का होगा, क्योंकि 6 गुना वह ज़्यादा हो जाएगा पृथ्वी पर। आपका हो जाएगा वी वाला ऑप्शन सही। कौन? आपका वी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर और आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न में आपको दिया गया है निम्न में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो यह आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा सही? आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ये रहे हमारे प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में।